और भारत में इस वक्त सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बतानी चाहिए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा वाकई होने वाला है? कम से कम पाकिस्तान को तो हर पल यही डर सता रहा है और उसकी तस्दीक वो तस्वीरें कर रही हैं जो इस वक्त बॉर्डर के उस पार से आ रही हैं। आज भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर तक आ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त टेंशन है और उसका सीधा असर राजस्थान बॉर्डर पर दिख रहा है। पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बढ़ा है। पाकिस्तानी रेंजर्स जीरो लाइन तक आ गए हैं। ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर जीरो लाइन के पास बॉर्डर तक आ चुके हैं। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरहद के उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स ने गांव के गांव खाली करा लिए हैं। ये पाकिस्तान की उस बौखलाहट का नतीजा है जिसकी सबसे बड़ी वजह उसका डर है। पश्चिमी राजस्थान से सटे भारत पाक सरहद के उस पार पाकिस्तान की तरफ हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। पाक रेंजरों का डिप्लॉयमेंट बड़ी तादाद में हुआ है। खासतौर पर श्रीगंगानगर जो जिला है उस सरहद के उस पार यानी श्रीगंगानगर का जो सरहद है उसके पार पाकिस्तान की तरफ पाक रेंजरों ने जीरो लाइन तक के पेट्रोलिंग तक के की है। इतना ही नहीं, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक श्रीगंगानगर बॉर्डर के उस पार यानी खाजूवाला, बीकानेर, श्रीगंगानगर इस इलाके में सरहद पार पाकिस्तान ने वहां पर जो फसलें भी थीं उसको कटवाई हैं। वहां पे भारी सघन तरीके का अभियान पाक रेंजरों की तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान की बदहवासी का आलम क्या है उसका एक और सबूत आपको दिखा देते हैं। जैसलमेर में सरहद के उस पार ये पाकिस्तान की एक बॉर्डर आउटपोस्ट की तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तानी रेंजर्स इस पोस्ट के ऊपर तैनात हैं। सुरक्षा कारणों से हम आपको उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर के बिल्कुल पास मौजूद हैं और आसपास के इलाके पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगातार इस बात का डर सता रहा है कि ना जाने कब क्या हो जाए। यही वजह है कि राजस्थान बॉर्डर से सटे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। ये इलाके हैं संजारपुर, कोट सब्जल, रहीम यार खान, उबाउरो, धारा की सादिकाबाद। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बीओपी में पाक रेंजर्स ने तमाम अपने लोगों को डिप्लॉय किया है, बैट को डिप्लॉय किया है और इन बीओपी पर खास तौर पर निगरानी पाकिस्तान में रखी जा रही है। रहीम यार खान जो कि बताया जा रहा है कि जैसलमेर से जो बॉर्डर है भारत सरहद उसके उस पार वहां पर एक बहुत बड़ा इलाका है, सिंध प्रांत का इलाका है और यहाँ से कनेक्टिविटी तमाम बीओपी पर पाक रेंजर्स ने की है। और यही वजह है कि रहीम यार खान से लेके बाड़मेर के जो भारत पाक सरहद मुनाबाओ है यानी थार पाकर का जो इलाका है पाकिस्तान का, वहां तक पाकिस्तान ने अपने रेंजर्स को हर बीओपी पर तैनात किया है। पश्चिमी सरहद पर इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड तैनाती जबरदस्त है। पाकिस्तान के साइड की हलचल की एक झलक आपने अभी अभी देखी। अब आपको भारत की तैयारी भी दिखा देते हैं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि अगर युद्ध के हालात पैदा हुए तो भारत कैसे अपनी सरहदों को मजबूत रखने में सक्षम है। ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं।
जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हर पल पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। बीएसएफ का ऊंट दस्ता और पैदल टुकड़ी 24 घंटे सीमा पर मुस्तैदी से खड़ी है। पाकिस्तान अगर किसी तरह की हरकत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेन्ड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा है, लेकिन उसके बाद राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है। राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। इंडिया टीवी की टीम 50 डिग्री की तपती रेत में जैसलमेर बॉर्डर पहुंची ताकि आपको दिखा सके कि बॉर्डर पर इस वक्त कैसी तैयारी है और सरहद के उस पार क्या कुछ चल रहा है। ये जो बॉर्डर है उस पर बीएसएफ मौजूद है और बीएसएफ की तैयारी बेजोड़ है। पहली नज़र में आप ये देखिए, ये फेंसिंग और साथ साथ ये सुनहरी जो रेत है, इस रेत को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये टेरेन कितना कठिन है, क्योंकि 50 डिग्री से ज़्यादा का सेल्सियस टेम्परेचर जो है गर्मी में यहाँ पर जाता है और ठंड में माइनस डिग्री टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर में बीएसएफ सशक्त बल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद रहता है, क्योंकि सबसे हार्ड टेरेन इसी को माना जाता है, क्योंकि शिफ्टिंग ड्यून्स बहुत बड़ी चुनौती बीएसएफ के लिए होती है और इसके पीछे पाकिस्तान जो कि कुछ ही दूर पर। लेकिन अभी फिलहाल बीएसएफ ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर 471 किलोमीटर की राजस्थान की इस सरहद पर बीएसएफ ने पूरा मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी हो रखी है। सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही है, चाहे वो किसी तरीके से हो। और इस पेट्रोलिंग में बड़ी बात यह है कि इस पूरी रेत पर कैमल पेट्रोलिंग के अलावा चप्पे चप्पे पर जब ये बीएसएफ के लोग जाते हैं तब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सीमा पार से तो कोई नहीं घुस आया है, उसको देखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अभी आप देखिए ये जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग के पीछे जो बीओपी है, वो सामने की जो आपको बीओपी दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की पोस्ट है और ये भारत की सीमा में हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हलचल बहुत ज़्यादा है और हलचल की वजह सबसे बड़ी ये है कि सामने हरकत जो भी होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब सवाल ये है, इस बॉर्डर पर इतनी जबरदस्त तैनाती क्यों है? इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक बार फिर 1971 की याद सता रही है। पश्चिमी सरहद का ये वही इलाका है जहां 1971 की जंग में पाकिस्तान ने धावा बोला था। इसी जगह से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी। पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण ये इलाका हमेशा से ही घुसपैठ के लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुफीद रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दोनों ही साइड 100 से 150 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वीरानगी है।